हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी वेल। टुडे आवर टॉपिक इज नाउन एंड इट्स काइंड। तो आज जानेंगे हम नाउन कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। नाउन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा जो होता है हमारा, नाम होता है ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का, प्लेस स्थान का, और थिंग या फिर किसी वस्तु के नाम को ही हम संज्ञा के रूप में जानते हैं। दूसरी डेफिनेशन भी लेते हैं इसकी, बड़े इजी शब्दों में इसको बताया गया है। नाउन्स आर आल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड। ये नाउन जो होते हैं हमारे नेमिंग वर्ड होते हैं। अब नेमिंग वर्ड से मीन्स क्या है, जैसे हम मान लें कि कोई भी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक नाम है। मेरे पास मार्कर है तो ये इसका अपना नाम है, ये वाइट बोर्ड का मार्कर है। हमारे पास पेन हो सकता है, उसका अपना नाम है। मोबाइल है, उसका भी अपना नाम है। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम रखा गया है, वे अपने नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए हम ऐसे भी जान सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका अपना एक नाम हो वही संज्ञा है, अर्थात जिसके अपने नाम होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। तो इस तरह से हम संज्ञा को समझ सकते हैं कि या तो ऐसे हम समझ लें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर नेमिंग वर्ड भी हमारे नाउन ही कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिया गया रजिया, है ना। रजिया क्या है, एक लड़की का नाम है। कमल एक लड़के का नाम है, कभी कभी लड़कियों का नाम भी रख देते हैं। बिजनौर एक शहर का नाम है, अर्थात ये क्या हो गया, स्थान का नाम। ये दोनों व्यक्तियों के नाम में आ गए, ये क्या आ गया, स्थान का नाम। मथुरा ये भी एक सिटी है, ये भी स्थान का नाम आ गया। पेन ये वस्तुओं का नाम आ गया। डस्टर है, एक्सेट्रा इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे नाउन कहलाते हैं। तो इस नाउन को अब हम जानेंगे कि इसके काइंड कितने होते हैं, काइंड ऑफ नाउन। तो एक एक करके लेके चलते हैं, कितने प्रकार होते हैं। पहला लेते हैं प्रॉपर नाउन। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है हमारा, किसी अपने एक विशेष व्यक्ति का या फिर किसी विशेष स्थान के नाम को ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रॉपर नाउन के रूप में उसे हम जानेंगे। अर्थात कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो दोनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, कॉमन में जाएंगी, वो आगे समझने वाले हैं हम। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का, एक विशेष का नाम जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा, जैसे पंकज नाम लिखा मैंने, तो किसी एक विशेष लड़के का नाम है, वो पंकज है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन के वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही आ जाता है। विनीता ये भी किसी लड़की का नाम हो सकता है। किसी स्थान का नाम ले सकते हैं हम। बिलारी एक स्थान का नाम हो गया। तो ऐसे करके जो किसी विशेष स्थान के या फिर ऐसे कह लें कि किसी व्यक्ति का जो नाम होते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। इसका दूसरा प्रकार जानते हैं। दूसरे प्रकार को हम कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास। हमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये यहाँ पर क्या आया है, ऑफ द सेम क्लास और थिंग, क्योंकि एक ही प्रकार के, एक ही तरह के जितने भी होंगे ये कॉमन नाउन में जाएंगे। जैसे हमने कह दिया नदी, वर्ड कह दिया नदी, रिवर बोल दिया, तो रिवर क्या है, रिवर प्रॉपर नाउन नहीं है, वो क्या है, कॉमन नाउन है। क्योंकि रिवर तो बहुत सारी हो सकती हैं, गंगा है, यमुना है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है। तो अगर हम झेलम, चिनाब, गंगा, सतलुज इनके नाम ले रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। लेकिन जो हमने कॉमन वर्ड यूज कर लिया रिवर, क्योंकि ये सारे एक प्रकार के जितने भी हैं उन सबको एक साथ दिखाती है, तो ये क्या पहुंचेगा फिर कॉमन नाउन में। तो ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जो कॉमन नाउन में चले जाते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया है इसका, रिवर। रिवर क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन में चला गया। ऐसे ही हमने एक वर्ड ले लिया काऊ, गाय।
तो ये भी क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि सारी गांव के लिए, पूरी एक क्लास के लिए, पूरा एक जो वर्गीकरण किया गया उन सब के लिए हम यही वर्ड यूज कर सकते हैं। काउ वर्ड हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन नाउन में जाएगा। डॉग हो सकता है। अभी हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर बिलारी। अगर हम बोलते हैं सिटी, ठीक है, तो सिटी क्या हो गया, ये तो पहुंचेगा हमारा कॉमन नाउन में, जबकि बिलारी किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में जाएगा, क्योंकि वो एक विशेष जगह को दिखाता है। जबकि सिटी तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमने ऊपर भी लिया एग्जाम्पल में, मथुरा भी सिटी है, बिजनौर भी सिटी है, ये तो बहुत सारे सिटी हो सकते हैं। तो जो एक कॉमन वर्ड पूरे क्लास के लिए, पूरी एक तरह की सेम क्लास के और काइंड की चीज़ों के लिए जो वर्ड यूज कर दिए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। अब इसके बाद हम जानेंगे अपना इसका तीसरा टाइप। तो अब जानते हैं हम इसका तीसरा टाइप, जिसका नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मटेरियल नाउन, नेम ऑफ मटेरियल और सबस्टांस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड। नाम होता है ऑफ मटेरियल, किसी पदार्थ का, सबस्टांस का, ऑफ व्हिच जिसकी थिंग्स आर मेड, जिसकी वस्तुएं बनाई जाती हैं, अर्थात कोई भी एक ऐसी चीज़ जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो सब क्या कहलाता है, हमारा मटेरियल नाउन में जाता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने ले लिया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड मीन्स सोना। अब इस एक धातु का नाम हो गया। अब इस मटेरियल नाउन से हम क्या बना सकते हैं, अपनी रिंग बना सकते हैं, ईयर रिंग बना सकते हैं, नेकलेस बन सकता है, तो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार कर सकते हैं हम, गोल्ड से सारी बन सकती है। तो गोल्ड क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन, क्योंकि इस एक धातु से हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा हो सकता है सिल्वर, ऐसे ही हो सकता है हमारा मिल्क, आयरन, वुड, लकड़ी। तो इन सब चीज़ों से, ये ऐसे पदार्थों के नाम हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ न्यू भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके टाइप की बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन। चौथा टाइप लेते हैं हम अब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रीचर। नेम नाम होता है ऑफ द ग्रुप, समूह का, ऑफ द क्रीचर, प्राणियों के नामों का एक समूह है इस तरह का, और थिंग्स या फिर वस्तुओं के। तो किसी प्राणी के या फिर वस्तुओं के समूह जो होते हैं उनके नाम को ही हम क्या जानते हैं, कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं। अर्थात कोई एक खड़ा है तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, जब ये पूरा का पूरा एक साथ बहुत सारे लोग मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारा कलेक्टिव नाउन बनेगा। एग्जांपल ले लेते, किसी रूम में एक बच्चा बैठा तो उसे तो क्लास नहीं बोल सकते, लेकिन 15-20 बच्चे बैठे हैं, बोर्ड लगा हुआ है, पूरा एटमॉस्फेयर तैयार है, तो वो क्या बन गया, क्लास हुआ। जैसे वर्ड हमारा क्या हुआ, क्लास। तो इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें कलेक्शन किसकी चीज़ का कलेक्शन हुआ, किस लोग इकट्ठे हो गए हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये क्या बन गया हमारा क्लास बन गया। ऐसे हम ले लेते हैं आर्मी। अब कहीं एक सोल्जर खड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे, भाई सोल्जर है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया हमने, ये इसका मतलब बहुत सारे सोल्जर एक जगह आकर खड़े हो गए तो क्या है, आर्मी आ गई है, फोर्स आ गई है, ऐसे करके बोलते हैं, या बटालियन आ गई है। तो ये सारे वर्ड किस में चले जाते हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन में जा रहे होते हैं। और इसी तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पीपल, ठीक है, पीपल मीन्स लोग। तो इसका मतलब क्या है, एक आदमी नहीं है, अर्थात व्यक्तियों का समूह है ना, ग्रुप ऑफ पीपल है, अर्थात यहाँ पर मैन है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, पीपल किस में जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन में जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पर बहुत सारे का एक जगह पर संगठन हो गया है, इकट्ठा हो गए हैं। जैसे क्राउड हो सकता है, ठीक है, कहीं भी भीड़ इकट्ठी हो गई है तो ये हो गया। एक इसी तरह का वर्ड यूज़ किया जाता है मॉब, तो ये मॉब यूज़ हो गया है। तो ऐसे जितने भी वर्ड हैं, जिससे फ्लीट होता है, जहाज़ों का समूह, तो ऐसे कुछ भी वर्ड हो जिसमें एक दिखाता है कि जूरी है, जजों का समूह को कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही जहाँ भी एक टीम होती है हमारी, तो टीम क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन का वर्ड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर है। तो जहाँ पर ग्रुप इकट्ठा हो जाता है वो कहलाता है हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है, जब इस तरह से ये हो रहे होते हैं।
नेक्स्ट टाइप जानेंगे हम, इसका लास्ट टाइप अब जानने वाले हैं हम, आवश्यक नाउन, उसमें क्या होता है। तो अब ले लेते हैं इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट हम, कि ये इसमें क्या होता है, अर्थात आवश्यक नाउन क्या होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं आवश्यक नाउन क्या है। भाववाचक संज्ञा, आवश्यक नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वालिटी है, कोई ऐसा काम है या ऐसा कंसीडर है जो स्टेट है, जिसको अलग से करके हम वस्तु से जो है बिलोंग जिससे होती है उससे अलग करके नहीं देख सकते। तो ये किस तरह से भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम मोस्टली जितनी भी संसार में चीज़ें हम उन्हें टच कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया भाववाचक, ट्रुथ है, सच्चाई है। तो सच्चाई को हम कैसे टच करें, कैसे कहें कि भाई यहाँ पर ये है, सच्चाई है, ये मेरे हाथ पर सच्चाई बैठी है, अच्छा उस कमरे में सच्चाई बैठी नहीं है। तो ये ट्रुथ वर्ड जो है ये क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है। ऐसी ग्रीफ है, दुख है, तो दुख है तो वो एक केवल भाव है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, उसको इधर आधर नहीं ले जा सकते। तो ये क्या हो गया, हमारा भाववाचक संज्ञा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी है, चाइल्डहुड, बचपन है। तो जो ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो मनों के भावों को केवल प्रकट कर रही होती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा या आवश्यक नाउन कहलाता है। अब इसके नाउन के हम एक तरह से और इसके कैटेगराइज करते हैं, अर्थात काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल मतलब जिनकी गिनती की जा सकती है तो काउंटेबल नाउन हो गया, और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसमें विशेष एक बात ये ध्यान रखनी है कि हमारे जो काउंटेबल नाउन में हैं वो कॉमन नाउन भी होते हैं और कलेक्टिव नाउन भी होते हैं। जैसे चेयर है, तो चेयर की गिनती कर सकते हैं, कितनी भी चेयर हो, चाहे 1 लाख है चाहे 1 करोड़ है, उनकी काउंटिंग हो सकती है। तो ये क्या कहलाएगा, चेयर क्या कहलाएगा, हमारा काउंटेबल नाउन। काउस, गाय हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा काउंटेबल नाउन है, इनकी काउंटिंग हो सकती है। बोर्ड है, तो कितने भी बोर्ड हो उनकी काउंटिंग हो सकती है। तो ये सारे वर्ड किस कैटेगरी के लिए, हमने कॉमन नाउन के लिए। तो ये सब काउंटेबल नाउन में जाते हैं। जबकि दूसरा जो टाइप हमने लिया है वो कलेक्टिव नाउन के वर्ड लेते हैं, हर्ड है। तो क्या ये ग्रुप ऑफ हर्ड है या बहुत सारे जानवरों का समूह है, तो क्या इनको काउंटिंग नहीं किया जा सकता, इनको काउंट किया जा सकता है। ये 2 या 3 हर्ड भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या इसके अंदर की चीज़ों को भी हम काउंट कर सकते हैं। ऐसी फ्लॉक, झुंड होता है, टीम होती हैं, भाई एक इंडिया की टीम आ गई, एक पाकिस्तान गए, तो टीम कितनी भी है उनकी काउंटिंग हो सकती है, और साथ साथ में इनके टीम के अंदर के जो प्लेयर हैं उनकी भी काउंटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसके जाना कि काउंटेबल नाउन में दोनों तरह के हो सकते हैं, कॉमन नाउन भी हो सकते हैं और कलेक्टिव नाउन भी हो सकते हैं। अब देखेंगे हम इसका अनकाउंटेबल नाउन वो किस तरह से होता है। तो अब जान लेते हैं हम इसका नेक्स्ट टाइप, वो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो ऐसे क्या होते हैं अनकाउंटेबल, राइस है, राइस चावल। तो हम क्या कभी चावल को ऐसे कहते हैं कि 4 चावल दे दो, 5 चावल दे दो, 10,000 चावल दे दो, इनकी क्या होती है, काउंटिंग नहीं होती है। ये क्या है, क्वांटिटी दिखाई जाती है, 1 kg है, इन्हें नापा या तोला जाता है। तो जिन चीज़ों को नापा या तोला जाता है वो अनकाउंटेबल नाउन में जाते हैं। ये सारी जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो सब इसी कैटेगरी के होंगे। जैसे व्हीट है, गेहूँ, तो ये क्या हम तोल कर लेते हैं मोस्टली। सॉल्ट, नमक होता है, ये भी ऐसी होता है, इनकी काउंटिंग नहीं होती है। शुगर, चीनी है, वुड, लकड़ी है, ऐसी गोल्ड, सोना है, ऑयल है, तेल है, मिल्क, दूध है, स्टीम, जो हमारे ये क्या है, सब्सटेंस की फॉर्म चेंज हो रही है, अर्थात सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी में भी कुछ हो सकता है। तो ये क्या होगी, किसकी गैस की अवस्था आ गई, स्टीम, भाप है, हाइड्रोजन हो सकता है, स्मोक हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हमने तीनों तरह के एग्जाम्पल लिए इसमें, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। ये सब क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन में ये चीज़ें रखी गई हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से हम नाउन किसे कहते हैं और इसके कितने काइंड होते हैं। इसके बाद हम एक वीडियो और लाने वाले हैं इसके बाद, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से नाउन डिपेंड करता है वर्ब पर भी, अर्थात वर्ब जो यूज होती है नाउन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज होती है, सिंगुलर प्लूरल में चेंज हो जाती है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।